इमरजेंसी में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है असेसमेंट पेशेंट के लिए, दैट इज ABCDE अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आज हम इसके बारे में थोड़ा लर्न करेंगे। मैं डॉक्टर रवि कुमार शर्मा, कंसल्टेंट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ, करंटली वर्किंग एट भोपाल। और चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में द एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर अप्रोच इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द इमीडिएट असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकली इल और इंजर्ड पेशेंट। इमरजेंसी में हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट हैं, सिक पेशेंट हैं और क्रिटिकली इल पेशेंट हैं, उनके लिए ABCDE टूल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये हमारे जो ऑन ड्यूटी इमरजेंसी में जो नर्सेज हैं, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, दे शुड ऑल फॉलो दिस ABCD अप्रोच। इससे क्या है कि हम क्विक असेसमेंट कर पाएंगे और वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। और एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल भी रहता है कि हम इस तरह से ABCD अप्रोच अपना के पेशेंट को एसेस करें तो एक अच्छा रहता है। एम क्या है? एम ऑफ ABCD अप्रोच आर नंबर 1 टू प्रोवाइड लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट ट्रॉमा के पेशेंट में स्पेशली। नंबर 2 इज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिचुएशन इनटू मोर मैनेजेबल पार्ट्स। ट्रॉमा के पेशेंट कई बार मल्टीपल उनको इंजरीज होती हैं, तो कौन सी इंजरी ज़्यादा सिक है, किस इंजरी को हमें पहले एड्रेस करना है, या कौन सी मेडिकल कंडीशन है जो हमें पहले एसेस करनी है, जिनको पहले ट्रीट करना है। ABCDE अप्रोच से हमें थोड़ा सा उसका आइडिया लग सकता है। नंबर 3 इज टू सर्व एन असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एल्गोरिदम। हम इससे भी पेशेंट को एसेस कर सकते हैं और आगे का ट्रीटमेंट एल्गोरिदम हम प्लान कर सकते हैं। नंबर 4 इज टू एस्टैब्लिश कॉमन सिचुएशनल अवेयरनेस अमंग ऑल ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स। ये हम सिखा भी सकते हैं जो भी हमारी इमरजेंसी में नर्सेज हैं और मेडिकल केयर प्रोवाइडर्स हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ नर्स, हमारे जो वार्ड बॉयज़ और जो भी इमरजेंसी में वर्क कर रहा है, तो हम उसको चीज़ें बता सकते हैं कि भाई क्विक असेसमेंट ABCD अप्रोच के बारे में आपको जानना चाहिए। एंड नंबर 5 इज टू बाई टाइम टू एस्टैब्लिश ए फाइनल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ABCD अप्रोच क्या है? एक्सीडेंट इमरजेंसी में हमारे पास कोई पेशेंट आया, कोई सिक पेशेंट है, क्रिटिकली इल पेशेंट है, तो A से आप देख सकते हैं। नंबर हेयर इज एयरवे। देन एयरवे में देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है एयरवे। एयरवे में देखना है कि पेशेंट का एयरवे, सांस की नली वो पेटेंट है कि नहीं, प्रॉपर्ली पेशेंट ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एयरवे इज वेरी इंपॉर्टेंट। एयरवे यदि उसको लगता है कि सिक्योर नहीं है तो थोड़ा सा हम हेड को टिल्ट करके और चीन को थोड़ा सा उठा के हम एयरवे को ओपन कर सकते हैं। देन यू हैव टू लुक लिसन एंड फील फॉर ब्रीदिंग। ये देखना है कि पेशेंट सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहा प्रॉपर्ली। सबसे इंपॉर्टेंट एयरवे एंड ब्रीदिंग होता है, हमें पहले इसको एड्रेस करना है अच्छे से। यदि पेशेंट सांस ले रहा है, एयरवे ठीक है, तो वी कैन गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। हमें देखना है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हमें ये हार्ट रेट को देखना है, कैपिलरी रिफिल टाइम देखना है। हार्ट रेट हमें कैसे देखना होता है? यूजुअली कोशिश करनी है कि हमें जो लार्ज सेंट्रल वेसल्स है, जैसे कि कैरोटिड वेसल हो गई, कैरोटिड आर्टरी, फीमोरल आर्टरी और रेडियल आर्टरी को हम पैल्पेट करके देखेंगे हार्ट रेट, और साइमल्टेनियसली हम ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे। कैपिलरी रिफिल टाइम हम कहाँ देखते हैं? ये जो हमारे जो फिंगर टिप्स है, इस पर हम इसको प्रेस करके 2 सेकंड तक देखते हैं, और फिर ये ब्लांच को हम रिफिल का टाइम देखते हैं कि ये दोबारा से जब इसको प्रेस करेंगे तो ये ब्लांच हो जाएगा और ये दोबारा रिफिल कब हुआ। नॉर्मली ये टाइम लेस देन 2 सेकेंड्स का होता है। यदि ये रिफिल होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है ब्लांचिंग करने पे, तो इट मीन्स सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है, सर्कुलेशन स्लो है, स्लगिश है, पेशेंट शॉक में है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। देन आता है ये डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि स्पेशली जो न्यूरो सर्जिकल पेशेंट होते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट को हेड इंजरी है, उनमें हम डिसेबिलिटी हो सकती है। उसको हम कैसे क्विक असेसमेंट करते हैं? हमने देखा प्रीवियस वीडियोस में GCS के बारे में हमने स्टडी किया था। इसमें हम देख सकते हैं कि अलर्ट, वॉइस रिस्पॉन्सिवनेस कैसा है पेशेंट का, पेन को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और या अनरिस्पॉन्सिव है। इसको हम लोग बोलते हैं AVPU अप्रोच, डिसेबिलिटी लिमिट देखने के लिए, स्पेशली न्यूरोसर्जिकल और हेड इंजरी पेशेंट में। और देन आता है लास्ट में E इज एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या है? पेशेंट की क्लोथिंग को रिमूव करना है, देखने के लिए कि और जगह कोई एक्सटर्नल इंजरीज या कोई और इंजरी के मार्क्स तो नहीं है। और साथ में एक्सपोज करके हमें पेशेंट को वार्मिंग करने के लिए यदि ब्लैंकेट की नीड पड़ती है, प्रॉपर्ली हमें ब्लैंकेट और अच्छे से हम उसको और ऐसे एक्सपोज करेंगे तो पेशेंट को अच्छे से देख भी पाएंगे, हेड टू टू एग्जामिनेशन भी कर पाएंगे, कोई ऑब्वियस इंजरी उसको भी एड्रेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा उसको ब्लैंकेट वगैरह और रिवार्मिंग करने की नीड है वो भी हम कर सकते हैं। और स्पेशली खासकर MLC केसेस में, ट्रॉमा के पेशेंट में, ये जो कई बार हम क्लोथिंग रिमूव करते हैं, इन क्लोथिंग को प्रिजर्व करके भी रखते हैं फॉर द MLC पर्पज के लिए। नाउ अब विच पेशेंट नीड्स ABCD? कौन से ऐसे पेशेंट जिनमें हमें ABCD अप्रोच करना चाहिए? तो आइडियली एडल्ट एंड चिल्ड्रन विद क्लिनिकल साइन ऑफ क्रिटिकल कंडीशंस। कोई पेशेंट एडल्ट है या चिल्ड्रन है, बच्चे भी आ रहे हैं, तो क्रिटिकल कंडीशन जैसे शॉक में आया पेशेंट,
अनकॉन्शियस है, सीवियर डिस्ट्रेस में है, आरटी में ट्रॉमा के पेशेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये सारे जो भी पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन है उन सब में हम ABCDE अप्रोच यूज कर सकते हैं। नंबर 2 इज ABCD अप्रोच शुड बी यूज्ड व्हेनेवर क्रिटिकल इलनेस और इंजुरी सस्पेक्टेड एंड इट इज वैल्यूएबल टूल फॉर आइडेंटिफाई और रूलिंग आउट क्रिटिकल कंडीशन इन डेली प्रैक्टिस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कार्डियक अरेस्ट इज ऑफन प्रीसीडेड बाय एडवर्स क्लिनिकल साइन एंड दैट कैन बी पिक्ड अप अर्ली एंड ट्रीटेड विद ABCDE अप्रोच टू पोटेंशियली प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट। मतलब क्या हुआ, ABCD अप्रोच से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा पेशेंट कितना ज़्यादा सिक है। यदि किसी पेशेंट को इम्पेंडिंग कार्डियक अरेस्ट तो नहीं आने वाला है तो दैट कैन बी पिक्ड अप विद ABCD अप्रोच समटाइम। एंड ABCD इज ऑल्सो रिकमेंडेड एज द फर्स्ट स्टेप इन द पोस्ट रिससिटेशन केयर अपॉन द रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। कोई पेशेंट अरेस्ट में आया था, किसी को कार्डियक अरेस्ट था, हमने उसको CPR दे के रिवाइव किया, उस केस में भी हम क्विक ABCD अप्रोच करके इट कुड बी अ फर्स्ट स्टेप इन द पोस्ट रिससिटेशन केयर। पोस्ट रिससिटेशन जो केयर होता है उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि ABCDE अप्रोच इज नॉट रिकमेंडेड इन द पेशेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कोई कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट है, पल्स नहीं है, पल्सलेस है, पल्स BP सैचुरेशन रिकॉर्डेबल नहीं है पेशेंट का, इन दैट सिचुएशन वी हैव टू फॉलो द ACLS प्रोटोकॉल फॉर रिससिटेशन। पेशेंट को हमें पहले रिससिटेट करना है और रिससिटेट में हमें पता है ACLS के प्रोटोकॉल के हिसाब से हम करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन, हम जो अम्बो बैग्स है या फिर हमारे पास इंट्यूबेशन की फैसिलिटी है तो इमीडिएट इंट्यूबेशन, वेंटिलेशन केयर, और समटाइम हम कभी डिफिब्रिलेटर देके पेशेंट को शॉक भी हमें देना पड़ता है। सो रिमेंबर कि ABCD अप्रोच इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि हमें उसमें इमीडिएट ACLS प्रोटोकॉल से पेशेंट को रिससिटेट करना पड़ता है, चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन प्रॉपर करना पड़ता है। फाइन, सो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अच्छा, पार्ट 2 इसका डिटेल ABCD अप्रोच हमें क्या क्या देखना है, ABCDE अप्रोच अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो